हेलो बच्चों, वंस अगेन द वेलकम बैक ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्र। और बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मंत्र अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो लेक्चर नंबर 11। और बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मीटर ब्रिज के बारे में। तो कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। सारा ट्रेन क्यों भगा रहे? अरे स्लो ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर्ड के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है आपका, मोस्ट प्रोबेबली आता है, 100% श्योरिटी तो नहीं बोलते, मोस्ट प्रोबेबली। 3 टॉपिक होते हैं, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और बीटस्टोन ब्रिज। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका आना तय है। तो आज ये मीटर ब्रिज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। क्या है मीटर ब्रिज? कुछ मीटर जैसा कुछ होने वाला है। तो चलो पहले इसकी हम लोग थ्योरी समझते हैं। सबसे पहले बच्चों, मीटर ब्रिज क्या है आपका? एक मीटर ब्रिज एक आपका इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है, या आपका यूँ बोलो कि ये आपकी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो करती क्या है फिर आपकी ये? अगर ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो करती क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये क्या करती है? ये बच्चों मीटर ब्रिज क्या है, एक सबसे सिंपलेस्ट वे होता है किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब मीटर ब्रिज क्या है, एक आपका मेथड है, एक प्रैक्टिकली मेथड है जिसका डिवाइस होती है, जो कि क्या होती है आपका, किसी अननोन रेजिस्टेंस को सिंपलेस्ट वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। क्या करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ये जो है, ये बच्चों अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बीटस्टोन ब्रिज पे। ये जो आपका मीटर ब्रिज है उसी प्रिंसिपल पे आपका वर्क करता है। बीटस्टोन ब्रिज इन द बैलेंसिंग कंडीशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो मीटर ब्रिज क्या है आपका? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेगी एंड इट वर्क्स on the principle of Wheatstone bridge in balancing condition। तो एक चीज़ तो अब समझ में आ गई हमें यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 रेजिस्टेंस थे, सॉरी 4 रेजिस्टेंस थे, 3 नोन थे, एक अननोन था। यही कुछ काम यहाँ पे भी होने वाला है। तो चलो, जब तक डायग्राम नहीं बनाया तब तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंस है अभी। तो हमने क्या बोला हुआ है कि मीटर ब्रिज क्या है आपका, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि क्या करती है, अननोन रेजिस्टेंस को सिंपलेस्ट वे से कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें से 3 क्या होंगे, आपके नोन होंगे। और ये मीटर मतलब बीटस्टोन ब्रिज पे क्या करेगा, आपका काम करेगा इन द बैलेंसिंग कंडीशन पे। तो चलो ये पॉइंट नोट कर लो बच्चों, मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। चलो मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चौक ले लूँ मैं। यहाँ पे बच्चों मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर जैसा कुछ यहाँ पे होगा। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। 1 मीटर का मतलब हो गया आपका 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर यूज़ होता है। ये बच्चों एक वायर आपका यूज़ होगा, आपका ये आपका एक वायर है, ये वायर आपका 1 मीटर लॉन्ग है आपका, ये वायर आपका 1 मीटर लॉन्ग है। इस वायर की कुछ स्पेशलिटी है, इस वायर की क्या है, कुछ स्पेशलिटी है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये वायर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म किस में आपका, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल। और यहाँ से वायर की लेंथ, वायर लेंथ हमेशा कितने की होती है, वायर लेंथ 1 मीटर की, दैट इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, इस वायर की एक और खासियत है, ये बच्चों किससे बना होता है आपका, विच इज मेड बाय एलॉय। किससे बना होता है आपका, एलॉय से बना होता है। अभी एलॉय का चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये बना होता है आपका मैग्नीशियम या
या मैग्नेनियम बोलते हैं इसको, या कंटेस्टेंट से बना होता है आपका, और कंटेस्टेंट से बना होता है। अभी इस प्रॉपर्टी पे अभी हम आपको बताते हैं। तो चलो, एक हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक वुडन ब्लॉक होता है, एक वुडन बोर्ड होता है आपका लकड़ी का, उसके ऊपर एक पॉइंट पे हमने क्या लगाया, वायर, मतलब वायर लगाया, उसका नाम दे दिया AB। ये पूरा फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये एक वुडन बोर्ड है, इस पे मैंने इस जगह क्या लगा दिया, ये वायर लगा दिया। अगर आपको बिल्कुल इमेजिनेशन आपको क्लियर करना हो कि हालांकि होता क्या है, आपके क्लास 12th में इस पर एक्सपेरिमेंट भी है, तो बच्चों यूट्यूब पे आप जाके गूगल पे आप सर्च मारो इमेज ऑफ मीटर ब्रिज, आपको निकल के आ जाएगा, कनेक्शन भी आपको उसमें दिख जाएंगे। चलो, अब ये बच्चों वायर है, तो इस वायर से हमने क्या किया, 2 L शेप की कॉपर स्ट्रिप ली हमने। आपको पता है कि कॉपर क्या होता है, आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। ये हमने 2 L शेप की कॉपर स्ट्रिप ले ली। आपको पता है कि कॉपर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। भैया कॉपर से भी अच्छे होते हैं, लेकिन अब हमें कॉस्ट फैक्टर भी तो देखना है, कॉस्ट फैक्टर भी देखना है, कंडक्टिविटी भी देखना है। अब अंबानी जी करेंगे तो सिल्वर का यूज कर लेंगे, हम लोगों ने यूज़ किया तो कॉपर का यूज किया। चलो, तो कॉपर की हमने 2 स्ट्रिप ले ली L शेप की। बीच में ये आपका एक गैप होता है, यहाँ पे भी एक थिक कॉपर स्ट्रिप होती है, कॉपर थिक कॉपर स्ट्रिप है, ये थिक कॉपर स्ट्रिप है। और यहाँ पे भी बीच में क्या होता है, आपका कॉपर स्ट्रिप लगी होती है, और इनके बीच में आपका गैप होता है। क्या होता है, आपका गैप होता है। तो फर्स्ट वाले गैप में बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं, अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं आपका R, ठीक है। दूसरे वाले में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। अगर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं देखा तो चलो मैं बता दे रहा हूँ, एक डब्बा टाइप का होता है, इस डब्बा में ये की लगी होती हैं, इस टाइप की की लगाई होती है, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस दिए जाते हैं, 1 2 3 4 अप टू 10,000 तक, 20,000 तक भी दिया जाता है। जो भी रेजिस्टेंस हमें सर्किट में लगाना है वो की यहाँ से हटा दो, तो उतने ही वैल्यू का रेजिस्टेंस आपका सर्किट में इम्प्लीमेंटेड हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये की लगी हुई है रेजिस्टेंस बॉक्स में, और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी रेजिस्टेंस आपका सर्किट में लगेगा उसको नाम दे दिया मैंने, क्या, S नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है आपका, और इस पॉइंट को हमने क्या किया, एक बैटरी से हमने कनेक्टेड कर दिया। ये है बैटरी आपका V, या आपका सेल, या आपका यहाँ से कुछ भी बोल सकते हो वैसे, हाँ। और ये हमने लगा दी है की, आपकी की, ठीक है। अब देखो सर्किट कुछ कंप्लीट सा दिख रहा है, देखो यहाँ से ऐसे 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 देखो करंट ये जा रही है, देखो ये पाथ कंप्लीट दिख रहा है, देखो इस पॉइंट से वायर से देखो ये जा कंप्लीट हो रहा है, पाथ कंप्लीट हो रहा है ना। चल, अभी ये की को मैंने ओपन और क्लोज कर सकते हैं इससे सर्किट से। चलो, यहाँ से ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट से हमने क्या लिया, एक जॉकी, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर से हमने क्या लिया, एक जॉकी ली, जॉकी। बच्चों अगर देखा जाए तो जॉकी जो होती है वो एक कंडक्टर की एक रॉड होती है, पतली सी रॉड होती है, जिसकी टिप क्या होती है, बहुत शार्प होती है, जिसकी टिप क्या होती है, बहुत शार्प होती है, कुछ इस तरीके से रहती है वो, और इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग कवर रहता है, इससे मतलब हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस सर्किट में इम्प्लीमेंटेड ना हो जाए। चलो, तो अब देखो बच्चों, यहाँ से ये हमने एलॉय का क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि जब इस वायर में करंट फ्लो होगी तो वायर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हमने एक ऐसा मटेरियल लगाया कि जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस चेंज ना हो, और ऐसा हमें प्रॉपर्टी किस में दिखाता, हमें एलॉय में, जो कि हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 4th या 5th में पढ़ा हुआ था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा था। एलॉय में बहुत माइनर सा चेंज होता है, तो समझ में आ गया ना कि एलॉय का हम लोग यूज़ करेंगे, मैग्नेनियम और कंटेस्टेंट का होगा आपका, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये कई बार पूछा भी जाता है प्रैक्टिकल में क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमने क्या किया, की को इंसर्टेड किया, करंट आपकी फ्लो करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन चेक करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्शन चेक करते हैं। और कैसे चेक करेंगे कि जॉकी को सबसे पहले हमने क्या किया, इस पॉइंट पर, अगर देखो गैल्वेनोमीटर का अगर आप
एक्चुअली डायग्राम देखो तो ये गैल्वेनोमीटर की स्केल, ये पॉइंटर, ये 0 और यहाँ पे आपकी स्केल बनी होती है और इस साइड भी सेम स्केल बनी होती है। गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों जो डायरेक्शन मतलब करंट की वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी आपका देता है। ठीक, तो चलो जैसे ही हमने यहाँ से की इंसर्टेड की और यहाँ से वोल्टेज से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। देखो पाथ कंप्लीट है, पाथ कंप्लीट है, देखो पाथ कंप्लीट है, देखो पाथ कंप्लीट है। तो सबसे पहले आप इसका कनेक्शन चेक करते हो कि जॉकी को आप इस पॉइंट पे लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड होगा, एक साइड, और जब जॉकी को आप इस पॉइंट पे टच करोगे इस वायर के तो डिफ्लेक्शन इन द अनदर साइड होगा, डिफ्लेक्शन इन द अनदर साइड होगा। मतलब हमारा कनेक्शन क्या है, सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब हमारा जो यहाँ पे मेथड है या जो हमने कनेक्शन किए हुए हैं वो गलत है। चलो चेक हो गया। अब बच्चों यहाँ से जब देखो डिफ्लेक्शन वायर में यहाँ एक साइड हो रहा है और यहाँ पे इस साइड हो रहा है, मतलब इस साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड के बीच में कहीं ऐसा भी तो वायर पे एक लेंथ आएगी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगा, आएगी या नहीं आएगी। मतलब हम क्या करेंगे, जॉकी को हमने जैसे यहाँ टच किया, जैसे फॉर एग्जांपल जॉकी को हमने 40 सेंटीमीटर पर टच किया, अभी लेफ्ट में डिफ्लेक्शन है, 45 पर डिफ्लेक्स टच किया, अभी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में है। मतलब इसकी बैलेंसिंग कंडीशन हमें खुद बनानी पड़ेगी, बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी, खुद ढूंढनी पड़ेगी। चलो 45 पे लेफ्ट है और जैसे अब हमने कहा कि चलो 45 पे यहाँ पर 45 पे लेफ्ट ही जा रहा है, हमने 60 पे टच किया और मैंने देखो यहाँ पे 60 पे राइट में हो गया, ये आपका 60 पे क्या हो गया, राइट में हो गया आपका। वाह, मतलब कहीं ना कहीं 45 और 60 के बीच में है। हमने 45 और 60 के बीच में स्लोली 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 स्लाइड किया और हमने यहाँ पे देखा कि 55 पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है इस तरीके से। मतलब 55 सेंटीमीटर पे वो हमें नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। और नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है। गैल्वेनोमीटर में क्या है बच्चों, 0 डिफ्लेक्शन है, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन हमें मिल गई। तो एक रेजिस्टेंस हो गया R का और एक रेजिस्टेंस हो गया आपका S का, मतलब जो यहाँ से कोई ना कोई की हटा के ही तो नल पॉइंट निकाला होगा। तो एक रेजिस्टेंस हो गया R का, एक रेजिस्टेंस हो गया आपका S का, और यहाँ पे कुछ लेंथ यहाँ पे भी तो मिली होगी इस वायर की, इस पॉइंट से यहाँ तक की कुछ लेंथ होगी। वायर कितने का था, ये D पॉइंट नाम ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने A B, इसका नाम हो गया C और ये हो गया D। तो बाकी रिमेनिंग वाली लेंथ 100 - L, क्योंकि ये टोटल 100 सेंटीमीटर का वायर है जिसमें से L ये निकाली, 100 - L ये निकाली। चलो अभी कितना 11.4, चलो तो नल पॉइंट हमें मिल गया। अब निकालते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो चलो बच्चों, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P/Q = R/S। तो देखो एक रेजिस्टेंस हो गया ये वाला और एक रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, R/S। या इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, R/P = S/Q लिख सकते हो। इसको इधर, S को इधर, R/P = S/Q। तो भैया देखो R तो ये है और P वाला ये वायर होगा, इसका लेंथ होगा, इसका रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस है तो हमने मान लिया कि स्मॉल r रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल r रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ का। तो टोटल L लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया। ठीक है, तो चलो R तो आपका एज इट इज अननोन रेजिस्टेंस है, इसको हमें कैलकुलेट करना था, ये अननोन है, ये अननोन रेजिस्टेंस था जिसे हम कैलकुलेट कर रहे थे अभी इतनी देर से। अननोन रेजिस्टेंस R और P मतलब इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो टोटल L लेंथ का कितना हो जाएगा आपका R × L। और S वाला रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस हटाया था तो ये हो गया था S और इसका रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r और ब्रैकेट के अंदर 100 - L हो गया। R से R काट दो बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा R/S = L/100 - L। और ये देखो
ये देखो ये कैलकुलेट हो गया। मतलब सीधा सीधा दिस वन रेजिस्टेंस अपॉन दिस वन लेंथ, दिस वन रेजिस्टेंस अपॉन दिस वन लेंथ, ख़त्म फंडा। और ये बैलेंसिंग कंडीशन में निकला हुआ है। और इससे हम लोग क्या निकालेंगे, आर रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर इज इक्वल कितना हो जाएगा, एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। चलो तो बच्चों ये बैलेंसिंग कंडीशन में है, आर इज इक्वली एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। सीधा सीधा जब भी आपको आर निकालना हो या एस निकालना हो फॉर्मूला ये लगाओ। अब आपको लेंथ की भी आपको टेंशन नहीं है, आर ये है, एल ये है, एस ये है और लेंथ ये है। तो चलो मैं रिमूव कर रहा हूँ। और चलो देखो अब डायग्राम इसी में बनाते हैं, डायग्राम इसी में बनाते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, ये चलो ये सब हटा दो, ये 100 माइनस एल हटा दो, ये सब हटा दो। यहाँ से ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी हटा दो, ठीक है, ये जॉकी फॉकी सब हटा दो। और यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है, देखो बड़ा इजी ही क्वेश्चन है बच्चों, टफ कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, एक आपका मीटर ब्रिज है और मीटर ब्रिज में ये दिया हुआ है आपका आर का और ये दिया हुआ है आपका एस का, ये आर का और ये आपका एस का। और उसने बोला हुआ है पहले इनिशियल कंडीशन में, फर्स्ट वन केस में जब आर और एस लगा हुआ था, आर और एस लगा हुआ था, तब नल डिफ्लेक्शन कितने पे था बच्चों, 60 पे, नल पॉइंट था 60 सेंटीमीटर पर। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, आर अपॉन लेंथ, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आर अपॉन 60 इज इक्वल टू दी एस अपॉन 40, एस अपॉन 40, आर अपॉन एस इज इक्वली कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 40, कैंसिल आउट, 6/4 मतलब 2/3। अब उसने बोला हुआ है कि इस एस के साथ जब सीरीज़ में हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, दूसरा पॉइंट क्या था कि यहाँ से 5 ओम इज कनेक्टेड, 5 ओम इज कनेक्टेड विथ एस, विथ एस। तो नल पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो गया आपका, 50 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ से सेकंड कंडीशन, अब भैया आर अपॉन एस, तो अब ये 50 हो गया बच्चों अब आपका, और सीरीज़ में लगाया हुआ है तो s + 5 होगा, s + 5 इज इक्वल टू दी 50 अपॉन 50, कैंसिल आउट हो गए 1, r इज इक्वल टू दी s + 5। तो यहाँ से भी तो कुछ वैल्यू निकल रही है, यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, r इज इक्वल 2/3 s, r की जगह 2/3 s इज इक्वल s + 5। इसको इधर ले आओ, इसको अगर मैं इधर लेके आया तो ये माइनस का आएगा, ये कुछ मिस्टेक हो गई क्या, s + 5 इज इक्वल टू दी 1, r की वैल्यू 2/3 s, 5×3 = 15, s की वैल्यू, चलो यहाँ पे, हाँ इसको जब मैं इधर इस साइड लेके आया तो कितना हो जाएगा, 2/3 s माइनस का s इज इक्वल टू दी 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का s/3 इज इक्वल 15, तो s इज इक्वल टू दी माइनस का 15। तो यहाँ पे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड हम यूज़ करेंगे 15 ओम का। s की वैल्यू आपकी 15 हो गई, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। चलो एक ये पहला इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहाँ पे लगे हुए हैं, सीरीज़ पैरेलल में लगे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये आपका एक अननोन रेजिस्टेंस और ये आपका एक वायर, ठीक है, इसके साथ लगा दी है ये बैटरी, और ये दिया हुआ है 12 का, ये दिया हुआ है 4 का, ये गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और ये जॉकी लगाई हुई है, ये आर वैल्यू का है। ये नल डिफ्लेक्शन आपका 40 सेंटीमीटर पर दे रहा है,
नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर उसने बोला हुआ है आर की वैल्यू निकालो। तो बच्चों इन दोनों का इक्विवेलेंट आर डैश इज इक्वल 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 48 अपॉन 16 16 × 48। तो सीधा सीधा ये कितने का लग जाएगा आपका, ये लग जाएगा आपका 3 ओम का, और ये 40 सेंटीमीटर का, और ये आपका 60 सेंटीमीटर का। चलो तो आर की वैल्यू 3 अपॉन फिर से वही दिस वन रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, तो 3 अपॉन 40 इज इक्वल आर अपॉन 60। आर की वैल्यू चाहिए तो 60 इंटू 3 अपॉन 40 कितना हो जाएगा 18 अपॉन 4, तो हो जाएगा 9/2 मतलब 4.5 ओम। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों जल्दी से। लास्ट में क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। सीरीज पैरेलल वाले भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर लोग सॉल्व आउट कर चुके हैं। देखो जिस तरीके से अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था सीरीज वाला, उसी तरीके से पैरेलल वाला भी होता है। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट हो गया होगा, नहीं हुआ है तो स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। चलो ये हमें कुछ इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस हमें दिए हुए हैं। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जॉकी के साथ, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका, ये आर वैल्यू का, ये 4 ओम वैल्यू का, ये ज्वाइन कर दिया यहाँ से, ये बैटरी लगा दी हमने एक। ठीक है, ये दिया हुआ है नल डिफ्लेक्शन एट द 25 सेंटीमीटर पे, ये 6, ये 2, ये 3, और ये आपका 4, ये आर का। उसने बोला आर निकालो, नल डिफ्लेक्शन आपको दे रखा है। तो चलो पहले इनका आर डैश निकालो बच्चों। आर डैश इनका कितना आएगा डायरेक्टली लिख दूँ मैं। इनका आर डैश जो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ वो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3 6 एलसीएम 1 प्लस 3 प्लस 2 मतलब ये 1 ओम का आएगा। चलो इन दोनों का आ जाओ, तो आर डबल डैश नाम दे दो इन दोनों का, तो हो जाएगा 4 इंटू आर प्लस 4 प्लस आर। चलो इसके सामने अपॉन लेंथ मतलब 1/25 इज इक्वल 4 इंटू आर अपॉन 4 प्लस आर। ये बच्चों नल डिफ्लेक्शन 25 सेंटीमीटर का हुआ, तो ये वाला कितने का होगा 75 सेंटीमीटर का अपॉन 75। कैंसिल आउट 3 टाइम्स, इसको यहाँ ट्रांसफर मार दो 3 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस आर इज इक्वल 4 इंटू आर, तो 12 प्लस 3r इज इक्वल टू दी 4r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 ओम। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलो आज का हम लोग करते हैं लेक्चर समापन यहाँ पे, मतलब लेक्चर एंड। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों मीटर ब्रिज। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब इस टॉपिक का लास्ट। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किस पे, पोटेंशियोमीटर पे। तो विश यू वेरी हैप्पी डे एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।